हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखेंगे कि भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भिन्न में क्या क्या चीजें होती हैं। भिन्न में दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हम अंश, नीचे वाले को कहते हैं हम हर। ठीक है। और जब भी हमें भिन्न का जब भी हमें भिन्न का लसाअ यानी कि एलसीएम पूछा जाए तो हमें क्या करना है। हमें एलसीएम पूछा गया है चाहे तब क्या करना है। और एक भिन्न का अगर मसा पूछा जाए यानी कि एचसीएफ, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है। जब लसा पूछा जाए यानी कि एलसीएम, तो जो भिन्ने दे रखी है हमें उन सबके अंश का क्या लेना है हमें। जो हमसे पूछता है वही लेना होता है हमें अंश का। तो हम अंश का क्या लेंगे, LCM। और बाकी फिर जो नीचे बचेगा हर, तो हर का क्या हो जाएगा, HCF ले लेंगे। ठीक है। और वैसा ही इसमें भिन्न का अगर मस पूछे तो हम क्या करेंगे। मस पूछा है तो हम अंश का क्या लेंगे, मस यानी कि HCF लेंगे, इसका अंश का। और फिर हर का क्या लेंगे, हर का लस यानी कि LCM। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। 2/3 और 3/4 का लगभग क्वेश्चन है। 2/3 व 3/4 का LCM ज्ञात करें। ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, एलसीएम। तो हमें एलसीएम जब भी ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो भिन्न है दोनों भिन्न इनके अंशों का क्या लेंगे, अंश का। अंश कौन से हैं, 2 और 3 का क्या लेंगे हम, LCM। और सॉरी, 2 और 3 का LCM। और बाकी नीचे जो हर है 3 व 4 का HCF हमें लेना है। ठीक है। तो 2 और 3 हम जानते हैं कि दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का LCM क्या आता है, उनका गुणनफल ही आता है। ऊपर क्या आएगा हमारे पास, 2 और 3 का LCM आएगा 6। और नीचे 3 और 4 है, ये भी हमारे पास लगातार संख्या है। तो इनका हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो इन दोनों में देखो, ये दोनों सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों में एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन्हें डिवाइड कर सके। तो इनका उत्तर क्या आएगा, नीचे HCF क्या आएगा इनका, 1। तो इस प्रकार हमें जो उत्तर मिलेगा वो आएगा 6। ठीक है। और अगर इन्हीं संख्याओं का हमसे पूछ ले, अगर इन्हीं संख्याओं का अगर हमसे पूछे HCF, अगर इन्हीं संख्याओं का HCF पूछे तो हम क्या करेंगे, 2, 3 का क्या ज्ञात करेंगे, HCF। और 3, 4 का LCM। 2 और 3 का HCF क्या आएगा, ये भी लगातार संख्या है तो 1 आएगा। और ये लगातार संख्या है तो इनका 12 आएगा LCM। तो ये हमारे पास उत्तर आएगा 1/12। लोग और आर्यन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हाजिर है हम फिर LCM HCF का एक क्वेश्चन लेकर। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है। यदि दो संख्याओं a, 8 का HCF 4 तथा LCM 24 हो तो a का मान ज्ञात करें। तो हमें HCF और LCM दिया है और दोनों संख्याओं में से एक संख्या नहीं दी है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है। LCM हमें दिया है 24, HCF हमें दिया है 4,
पहली संख्या ए हमें पता नहीं है, दूसरी संख्या हमें 8 दी रखी है। तो 24 गुणा 4 बराबर में ए को यहाँ रखेंगे और 8 को वहाँ गुणा में, तो यहाँ भेज देंगे, यहाँ भाग में आ जाएगा। 8 के मान 8 दिया 24, तो हमारे पास ए का मान आ रहा है 3 चौक 12। तो दूसरी संख्या हमारी 12 है। तो दोनों संख्याएं होंगी, दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी 12, 8। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो। ठीक है, तो हमें ऐसी पूर्ण संख्या ढूंढनी है जो 10, 12, 15 से विभाज्य भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो, जो पूर्ण वर्ग भी हो और इन चार संख्याओं से विभाज्य भी हो। तो इसने पूछा वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या जब भी नाम आए हमें एलसीएम निकालना होता है। जब भी ऐसा लिखा हो छोटी से छोटी संख्या, और एचसीएफ कब निकालेंगे, जब लिखा होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या, और यहाँ हो जाएगा छोटी से बड़ी और वहाँ छोटी से छोटी। जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे हमें एलसीएम निकालना है, और जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हमें फिलहाल यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या पूछी है। तो हमें कौन सी संख्याएं दी हुई है, देखिए 10, 12, 15 और 18। और हम जब भी एलसीएम निकालते हैं तो इन सब का हम अभाज्य गुणनखंड एक साथ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 6 बार, इसमें नहीं जाएगा तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और इसमें 9 बार जाएगा। फिर 2 का लगाएंगे तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, 15 में नहीं जाएगा और 9 में भी नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से बड़ा 3, तो फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 5 में नहीं जाएगा, 3 में एक बार में चला जाएगा, इसमें 5 बार में चला जाएगा, इसमें 3 बार। फिर 3 से लगाएंगे तो हमारे पास 5 में नहीं जाएगा, एक का तो खत्म हो चुका है, 5 में फिर नहीं जाएगा, इसमें एक बार चला जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो एक बार में ये चला जाएगा, और यहाँ भी एक बार में चला जाएगा, और ये ऑलरेडी एक। ठीक है, तो हमें बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी। तो देखो अगर हमसे सिर्फ ये पूछता कि 10, 12 और 15 और 18 से विभाज्य हो, विभाज्य छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो हम बता देते कि वो संख्या क्या होगी, 2 गुणा, या फिर वहाँ रहने दीजिए, यहाँ कर, वो संख्या हो जाती 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि देखिए क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 गुना 90, 90 दुना 180, तो वो संख्या हो जाती है 180। लेकिन उसने बोला है कि पूर्ण वर्ग हो, तो यहाँ ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसने कहा है कि पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए इसे एक 5 का जोड़ा और चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए 5 का जोड़ा और चाहिए, तो क्या करेंगे, संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब जाकर ये संख्या होगी, क्योंकि यहाँ तक 180 हो रहा था, तो 18 पंजे 90, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, वो संख्या हो जाएगी हमारी 900। ठीक है, ये फाइनल आंसर हमारा ये होगा कि ये है ये वो सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ये हमारा अगला प्रश्न है, 1/2, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम ज्ञात करें। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये सभी भिन्न है, और भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अंश जो है, जितने भी अंश हैं उन सबका हम एलसीएम लेंगे, और जितने हर हैं उन सबका हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो हमें देखिए 1, 2, 5 और 4 इन सबका हमें क्या करना है, हमें लेना है
एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का भाग लगाना है। इसमें एक बार चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, फिर 2 का देना है इसमें, और इसमें तो लग चुका है भाग, इसमें नहीं लग रहा है, और इसमें एक बार जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या किसका भाग देंगे, 5 का। 5 का सब में चला जाएगा। ठीक है, सॉरी ये मतलब एक एक में तो देना नहीं है, इसमें 5 चला जाएगा। तो फिर हमारे पास आएगा 2 गुना 2 गुना 5। तो आप 5 दूनी 10 और 10 10 दूना 20। तो हमारा जो अंश है, अंश का एलसीएम आया हमारे पास 20। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है हर का क्या लेना है। हर कौन कौन से हैं, देखिए 2 है, 2 का हम अलग लगाएंगे। फिर 9 है, 9 के लिए हम अलग लगाएंगे। फिर 6 है, 6 के लिए हम अलग करेंगे। और 27 है, तो 27 के लिए हम अलग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जब भाग लगेगा 2 का एक बार, फिर इसमें 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का एक बार, फिर इसमें 2 का 3 बार, फिर 3 का एक बार, फिर इसमें 3 का लगाना है 9 बार जाएगा, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का एक बार। इसमें क्या होगा, हमें सब में कॉमन देखना है, जो सब में आ रहा हो वो होगा हमारा एचसीएफ। तो इसमें देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 नहीं है। 3 है लेकिन 3 सब में नहीं है। तो जब भी हमारे पास कॉमन कुछ नहीं आता तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ किसका, हर का एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जब कॉमन नहीं मिलता किसी में भी तो हमारा एचसीएफ होता है 1। ठीक है, तो फाइनल हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा, ऊपर तो हमें एलसीएम ज्ञात करना था, तो ऊपर हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा और नीचे हमें एचसीएफ लिखना होगा। तो एचसीएफ हमारा 1 आया, तो ये हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा 20। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा टोटल। ठीक है, ओके।